अमित शाह और जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को चिराग पासवान के पास भेजा है एनडीए में लाने के लिए। और क्या कुछ चल रहा है उन सियासी दावपेच में, साथ ही मंत्री बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे, हाजीपुर को लेकर क्या कुछ बातें हो रही है, और जो मीटिंग हुई लोजपा रामविलास की उसमें क्या कुछ निकल कर आया, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आता हूं मेन मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि लोजपा रामविलास की मीटिंग चल रही थी, नित्यानंद राय भी मिलने के लिए आए थे। कहा यह गया कि अब जो एक सप्ताह बाद 10 दिन बाद जो एनडीए की बैठक होने वाली है उसमें चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं, बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है। वैसे बता दें कि लगभग 9 सालों से 10 सालों से जो लोजपा का अलायंस है वह एनडीए के साथ है, मगर बाहर से भी समर्थन देती रही है चिराग पासवान की पार्टी, मगर वह बाहर हैं 2020 से। 20 विधानसभा में कुछ हुआ ऐसा कि वह भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे, मगर नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए कहा गया कि भाजपा की बी टीम बनाकर उन्हें खड़ा की गई है भाजपा द्वारा। तो अब जो 2 सालों से जो उनके मंत्रालय को लेकर जो चर्चा चल रही थी वह भी गर्म थी कि नित्यानंद राय मंत्री बनवाने के लिए ले जाने के लिए दिल्ली आए हैं क्या चिराग पासवान को। तो बता दें कि इस पर चिराग पासवान ने पहले ही अपना रुख जाहिर कर दिया था कि हम मंत्री बनने में कोई उतना विश्वास नहीं रखते हैं और हमारी प्राथमिकता में वह नहीं है। हमारी प्राथमिकता बिहार और बिहारियों को सारी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी तमाम चीज़ें, रोजगार देने की है और बेहतर से बेहतर इसे करने की है। मगर वहाँ पर दिल्ली में चल रहा है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाए जाने की खबर पूरी तरह से जोड़ पकड़ रही है, ये पक्की है। तभी नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने आए कि एनडीए में जो औपचारिक ऐलान कब किया जाए, कैसे किया जाए। मगर लोजपा रामविलास की तरफ से सीटों को लेकर बात है, हाजीपुर की दावेदारी है। चिराग पासवान ने नित्यानंद राय से मिलने के बाद भी हाजीपुर का ऐलान पूरे कह सकते हैं कि खुले स्वर में, खुले कंठ से यह कहते हुए नजर आए कि हाजीपुर पर उन्होंने अपना पूर्णतः दावा किया है, जिस पर जहां के सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, इसको लेकर एकदम अड़े हुए हैं। बाकी और जो उनकी बैठक हुई, अब नित्यानंद राय और उन दोनों की क्या बातें हुई उस पर चिराग पासवान का कहना था कि अगर हम कुछ भी वो बातें यहाँ पर अगर हम बताते हैं तो यह गठबंधन धर्म को तोड़ना होगा, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना होगा। मगर वहीं पशुपति कुमार पारस का कहना है कि चिराग पासवान अभी शामिल ही नहीं है एनडीए में, तो उनकी मंत्री बनने की कहाँ से क्या कुछ बातें हैं। तो उनके तरफ से भी जो बयान आया उसके आधार पर चिराग पासवान मंत्री नहीं बन रहे हैं। मगर जिस प्रकार से नित्यानंद राय मिलने के लिए आए हैं उस आधार पर यह देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की एनडीए में कह सकते हैं कि वापसी पूरी जोर शोर से यह जोर पकड़ रही है और अगले जो एनडीए की बैठक होगी उसमें चिराग पासवान शामिल हो सकते हैं। यह बड़ी खबर है। बाकी लोजपा रामविलास की जो मीटिंग थी राष्ट्रीय और प्रदेश टीम के साथ, वहां से क्या निकल कर आया, वहां से यह कहा गया कि जो भी महागठबंधन की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ से जाएंगे, इसके फैसले लेने के लिए अधिकृत चिराग पासवान को किया गया है। बाकी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उसमें जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और ऐसे तमाम सीनियर नेता वहां पर नजर आ रहे होंगे, राजू तिवारी समेत, और भी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता उनके साथ नजर आ रहे होंगे। मगर मूल बातें यही समझ में आई कि यह सभी फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। प्रदेश कमेटी, प्रदेश के जो अधिकारी थे, फिर राष्ट्रीय अधिकारी जो थे, वह भी अधिकृत कर रहे हैं चिराग पासवान की ओर। तो समझ सकते हैं कि चिराग पासवान पर उन लोगों का विश्वास है कि चिराग पासवान जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ खड़ा रहेंगे, उनके पक्ष में खड़ा रहेंगे। यह कहना था राज्य स्तर की कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी का। तो अब नित्यानंद राय की बातें तो जोर पकड़ ही रही है। साथ ही यह भी हो रहा है कि चिराग पासवान मंत्री का शपथ कब लेने वाले हैं। यह भी एक खबर है कि मोदी सरकार मंत्रालय अपना अभी कुछ मंत्रियों को हटाएगी और कुछ नए मंत्रियों को लाएगी और कुछ मंत्रालय को बढ़ाना है, यानी कि नए नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। उसी को लेकर यह खबरें जोर पकड़ी कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे। मगर मंत्री बनने की बात को लेकर भी जब बैठक में तय हुआ तो वहां पर भी ये बातें हुई कि उस हिसाब से चिराग पासवान का कहना था कि अगर मंत्री बनना होता तो हम 2 साल पहले बन जाते, और अगर हमारा बिहार सरकार में भी मंत्री रखना होता तो यह 3 साल पहले ही यह निर्णय हो जाता। तो अभी हमारे 20-25 विधायक होते और 2-4 मंत्री होते और केंद्र में भी मैं मंत्री होता।
ये बातें उन्होंने फिर से दोहराई। साथ ही नित्यानंद राय की जो आने और मिलने की खबर थी उससे एनडीए में जाने की कह सकते हैं कि औपचारिक ऐलान भर बाकी है। कह सकते हैं कि 90% ये बातें डन हो चुकी है कि चिराग पासवान किधर रहेंगे और जहां वह पहले थे वहीं वह रहेंगे। बाकी नीतीश कुमार का दरवाज़ा बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अब नीतीश कुमार कह सकते हैं कि एनडीए के हिस्सा नहीं होंगे। इस बात की पुख्ता जानकारी और पुख्ता सबूत यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी और क्या कुछ होगा एनडीए, महागठबंधन और ऐसी तमाम चीज़ों में हम लगातार खबरें लाते रहेंगे। और औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।